जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स का, तो फिजिकल क्वांटिटी, तो पहले आपको ये जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी बेटे, अगर मैं मान लेता हूं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी के पास एक प्योर कोई ना कोई नंबर होता है और उससे एसोसिएटेड वेल डिफाइंड एक यूनिट होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है, तो अगर केवल यही दो चीज़ें हैं तो हम बोलेंगे कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसके अलावा एक नंबर होगा, एक यूनिट होगा और कोई उसका सर्टन या स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, क्या होगा, डायरेक्शन होगा, तो हम बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मास है और मास का मैं लिख रहा हूँ कि 10 kg है। क्या है? 10 kg है। तो हमारे यहाँ पर 10 kg लिखने का ये मतलब हो गया कि 10 एक नंबर है और ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मास का, कि मैग्नीट्यूड ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ मास। और ये जो हमारा यहाँ पर केजी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेल डिफाइंड उस यूनिट का जिसमें मास मेजर किया गया है। और अगर यहाँ पर मैं कोई एक और एग्जांपल लेता, जैसे कि मैं कह देता फोर्स, और फोर्स यहाँ पर मैं लिख देता कि 10 न्यूटन, और मैं कह देता कि इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट, तो आपने फिर से देखा कि 10 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। क्या है बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। और न्यूटन का मतलब क्या है, यूनिट है और यूनिट ऑफ फोर्स है ये। और यहाँ पर ईस्ट क्या है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, की हमारा फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है। यहाँ पर इतने, इस दोनों एग्जाम्पल से आपने एक कंक्लूजन ये निकाला होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से होते हैं। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक क्या होता है बेटे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, और दूसरा क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिसके पास, या आप ऐसे लिख दें व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, आप ऐसे लिखें व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और जिसके पास आप ऐसे लिखें व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर एग्जांपल क्या ले सकते हैं स्केलर में, एग्जांपल ले सकते हैं आप मास, स्पीड ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, मास, स्पीड, डेंसिटी, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिस्टेंस, टाइम, टाइम, मास हमने लिख ही दिया यहाँ पर, और टेम्परेचर भी हमने लिख ही दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स अगर आपको याद हों तो फंडामेंटल जो 7 हैं, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि जो 7 क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मास कह दें, टाइम कह दें, डिस्टेंस कह दें, और टेम्परेचर कह दें, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और अगर मैं वेक्टर के एग्जांपल की बात करूं, वेक्टर के एग्जांपल की बात करूं, तो वेक्टर के एग्जांपल में आप वेलोसिटी ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, आप एरिया ले सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो, फोर्स होगा आपका, टॉर्क होगा, ETC। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर 2-4-6 एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो इतना आप लिख देंगे तो आपको मतलब वो समझ जाएगा कि आप एनफ इसके बारे में जान गए हैं। यहाँ फिर भी मैं एक और टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, जैसा कि बहुत ऐड क्या करना है, आप लोग जानते ही हो कि वो टॉपिक रेडीमेड टॉपिक है। हर कोई बेसिकली जब फिजिकल क्वांटिटी के ऐसे टाइप बताएगा तो वो पूछ ही लेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर। तो अगर आपसे कोई कहता है कि डिफरेंस बताइए बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में, तो फिर आप क्या करेंगे कि 2-4 उसको डिफरेंस इस तरीके से, एक साइड में स्केलर लिखेंगे और एक साइड में क्या करेंगे, स्केलर, एक साइड में वेक्टर लिखेंगे, और यहीं जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है यहीं से पॉइंट टू पॉइंट आप निकाल कर बात कर लेंगे उससे, ठीक है। जैसे आप क्या कहोगे कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बेटे, ठीक है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मास होगा वॉल्यूम होगा, मास वॉल्यूम और डिस्टेंस वगैरह होंगे। यहाँ पर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, ये सब इसके एग्जाम्पल दे देना आप। यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे कि मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो केवल और केवल, या मतलब कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी चेंज होगा तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड के चेंज होने से होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दे चेंज इफ़ देयर मैग्नीट्यूड, केवल अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछे तो इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, चाहे जो भी चेंज हो, सब चेंज हो जाता है। इवन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज हो, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है बेटे, चेंज हो रहा है, तब भी ये चेंज हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब भी ये चेंज हो जाता है। मतलब देखो तब भी ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या मैं ऐसा कहूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने से भी चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने से भी ये चेंज हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे ऐसे डिफरेंसेज हैं। अब एक एग्जांपल मैं और यहाँ पर एक और डिफरेंस ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर हमें स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना है तो हम मतलब लॉ ऑफ अलजेब्रा से, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा से इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप वेक्टर के लिए लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख लेना कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है। ये किसको ओबे करता है बेटे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आगे ओबे करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, वेक्टर एडिशन को ओबे करता है, ठीक है। ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है। तो ऐसे 3-4 हमने एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट बताए, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको स्केलर और वेक्टर का। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर को हम लोग समझेंगे। तो थैंक यू बेटे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।